अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की ये हमारी वीडियो रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के ऊपर है। बहुत सारे दोस्त मुझसे ये कहते हैं कि यार हमने गलती के साथ अपने इन्वर्टर की तारें जब बैटरी के साथ लगा रहे थे तो जमा के ऊपर मनफी लगा दी और मनफी के ऊपर हमने जमा लगा दी है, जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर ख़राब हो चुका है। या हमारा पंखा, कोई भी सर्किट अगर आप इस तरह से गलत लगाएंगे, बैटरी की तारें उल्टी लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका सर्किट ख़राब ही होगा। अब जनाब, जब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि हम अगर बैटरी के साथ एक डायोड का इस्तेमाल कर लें तो हमारा आगे लगाया गया सर्किट या आगे लगाया गया इन्वर्टर, पंखा वगैरह जो भी हम अटैच करते हैं वो खराब होने से बच सकता है अगर हम गलती से तारें उल्टी लगा दें। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये हमें देखने को मिल रहा था कि डायोड के अंदर थोड़े से लॉसेज होते हैं, वो पावर को प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं कर पाता, वो कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर देता है। तो जनाब, मजीद थोड़ी सी एफर्ट करने के बाद मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल का छोटा सा सर्किट तैयार किया है। इस सर्किट की खास बात यह है कि एक साइड से आपने इसको इनपुट देनी है और दूसरी साइड से आपने इससे आउटपुट ले लेनी है। अगर आपने गलती के साथ अपनी तारें उल्टी लगा भी दी तो इसका फायदा ये होगा कि ये आगे पावर को जाने ही नहीं देगा, ये फौरन से रोक लेगा। ये कहेगा भाई जब तक आप तारें सीधी नहीं लगाएंगे तब तक मैं आगे अपनी पावर डिलीवर नहीं करूंगा। दूसरी प्रोटेक्शन जनाब मैंने इस सर्किट के अंदर ये रखी है कि आप इसके ऊपर अपनी मर्जी के वोल्टेज सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूं कि मेरी बैटरी 10 वोल्ट से नीचे ना जाए, जैसे ही 10 वोल्ट के ऊपर मेरी बैटरी जाए ये सर्किट हमारे लोड को डिस्कनेक्ट कर दे, कट ऑफ कर दे, ताकि मेरी बैटरी ज्यादा लो ना होने पाए और खराब ना हो। तो इस सर्किट के अंदर ये भी प्रोटेक्शन रखी गई है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप लोगों को डिटेल के साथ इस टाइनी से सर्किट के बारे में बताते हैं कि कैसे ये काम करता है, कैसे आपने इसको लगाना है। मुझे पता है यहाँ पर वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा और चैनल को तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय GLC PCB। GLC PCB is one of the largest manufacturer in China. They offer 2-layer, 4-layer, 6-layer and SMT stencil. So go to glcpcb.com, अपलोड योर जर्बर फाइल एंड प्लेस योर ऑर्डर। प्यारे दोस्तों, अभी हम आप लोगों को ये बताते हैं कि आपने अपनी पीसीबी के ऊपर कंपोनेंट्स को किस तरह से लगाना है, जीएलसी वालों से किस तरह से लगवाना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हाथ की मदद से लगाए गए कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर और एक मशीन की मदद से लगाए गए कंपोनेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इंसानी हाथ जो है वो अक्सर कांपता है, जिसकी वजह से प्रॉपर कंपोनेंट्स की फिटिंग नहीं आती, और जो मशीन कंपोनेंट लगाती है वो प्रॉपर तरीके से फिट आते हैं। प्यारे दोस्तों, अभी हम आप लोगों को ये बताते हैं कि आपने जीएलसी वालों को किस तरह से बताना है कि भाई मुझे ये कंपोनेंट्स लगा कर भेजो, मैं खुद नहीं लगाना चाहता, आपने मुझे ये कंपोनेंट लगा के देने हैं। यानी कि एसएमटी की सर्विस आपने किस तरह से लेनी है। इंतहाई आसान काम है। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा आपने उसे इजी ईडीए के अंदर डिज़ाइन कर लेना है। एसएमडी कंपोनेंट्स को लगाने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि सबसे पहले ये चीज़ वेरीफाई कर लेनी है कि जीएलसी वालों के पास वो कंपोनेंट मौजूद हैं कि नहीं। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जीएलसी वालों के पास 30,000 प्लस कंपोनेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब ये है कि मोस्टली कंपोनेंट्स आप लोगों को ईजिली यहाँ से मिल जाएंगे। आप लोगों ने करना ये है कि अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से डिज़ाइन कर लेना है, एसएमडी कंपोनेंट्स को प्रॉपर तरीके से माउंट कर देना है। दोस्तों एहतियात आप लोगों ने सिर्फ ये करनी है कि आपने एक चीज़ वेरीफाई कर लेनी है कि आया जो एसएमडी कंपोनेंट आप लगा रहे हैं वो जीएलसी या एलसीएससी के पास अवेलेबल हैं। इस चीज़ को बस आपने वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करना बहुत ही आसान है। आप लोग इस डिस्प्ले के ऊपर देख भी रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों को ये सारा डाटा नज़र आएगा। अब बात करते हैं कि जर्बर फाइल को जनरेट करके किस तरह से जीएलसी वालों को बताया जाता है कि भाई मुझे कंपोनेंट लगा के भेजो। तो उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले इसकी फाइल को डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपने जर्बर फाइल को डाउनलोड कर लेना है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ। इसके बाद आपने पिक एंड प्लेस फाइल को डाउनलोड करना है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ भी रहा है। यहाँ से आप उसको डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को बोम फाइल चाहिए होती है। बोम फाइल वो फाइल होती है जो आपके कंपोनेंट से रिलेटेड होती है। बोम फाइल को आप इस तरह से कह सकते हैं अपनी जुबान के अंदर, ये एक ऐसी लिस्ट है जो आपने तैयार की होती है और कंपनी को ये बताना होता है कि मुझे ये कंपोनेंट्स चाहिए। वो जस्ट आप लोगों ने अपलोड करनी है तो वो ऑटोमेटिक वो कंपोनेंट डिटेक्ट करके उसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। अभी जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम तीनों चीज़ों को मुकम्मल कर चुके हैं। अब हमने जाना है glcpcb.com के ऊपर। यहाँ पर अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो अकाउंट बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है अकाउंट बनाना। इसके बाद जनाब आप लोगों ने करना ये है कि जर्बर फाइल को अपलोड कर देना है। जर्बर फाइल अपलोड करने के बाद आपने अपनी पीसीबी की क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है। पीसीबी की क्वांटिटी को सिलेक्ट करने के बाद कलर को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपने नीचे आकर देखना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एसएमटी
इस असेंबली की आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलती है, आपने इसको टर्न ऑन कर देना है। अभी जनाब चूंकि मुझे टॉप साइड के ऊपर अपने कंपोनेंट्स को प्लेस करना है, जो मैंने यहाँ पर GLC वालों से बनवाना है, तो मैं टॉप साइड को सिलेक्ट करके इसके बाद जनाब अपनी फाइल्स को इसके अंदर ऐड कर लूंगा। फाइल ऐड करना बहुत ही आसान है। होम फाइल जो हमने EasyEDA से डाउनलोड की थी वो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, और पिक एंड प्लेस फाइल जो हमने EasyEDA से डाउनलोड की थी वो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। पिक एंड प्लेस फाइल का मतलब ये होता है कि ये मशीन को ये बताती है कि भाई आपने ये कंपोनेंट यहाँ से उठाकर यहाँ पर लगाकर इसको सोल्ड करवाना है। इसके बाद जनाब आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपकी PCBs आपको विद इन 1 वीक पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाएंगी, बशर्ते ये कि आपने DHL की सर्विस को इस्तेमाल किया हो। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पार्सल हमारे पास पहुंच चुका है। DHL के थ्रू मैं इसको मंगवाता हूँ, विद इन 1 वीक ये हमारे पास पहुंच जाता है। तो जनाब ये है जी हमारी PCBs। मैं इन PCBs को जरा ओपन करके आप लोगों को इसकी क्वालिटी के बारे में दिखा देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर PCB की पैकिंग चेक कर सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन PCBs को पैक किया गया है। मैं इनको खोल कर ज़रा क्वालिटी आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। गाइज, एज यू कैन सी द बिल्ड क्वालिटी ऑफ PCBs इज़ रियली गुड। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो PCBs हैं वो हमें असेंबल्ड हुई मिली हैं। इसके साइडों के ऊपर ये जो एक्स्ट्रा बॉर्डर है मैं इसको उतार देता हूँ ताकि एक्चुअल PCB आप लोगों के सामने आ सके। तो जनाब ये है जी हमारी एक्चुअल PCB। इसकी क्वालिटी भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये कंपोनेंट्स मैंने नहीं लगाए, ये आप लोगों के बिल्कुल सामने है। जैसे ही मैंने पैकेज को ओपन किया है, हमारे जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो इसके ऊपर GLC वालों ने लगा कर भेजे हैं। ये सिंगल साइड मैंने इसको प्रिंट करवाया है, सिंगल साइड मैंने इसको SMT में असेंबल करवाया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सर्विस है कि प्रॉपर तरीके से सभी कंपोनेंट्स को इस PCB के ऊपर माउंट किया गया है, प्रॉपर तरीके से सभी कंपोनेंट को इसके ऊपर लगाया गया है। अभी हम इसको लगाकर भी चेक कर लेते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। प्यारे दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि सर्किट को आपने किस तरह से ऑन करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इनपुट माइनस लिखी हुई है और इस साइड पे इनपुट प्लस लिखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर आउटपुट माइनस लिखी हुई है और यहाँ पर आउटपुट प्लस लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक जर्बर फाइल को बनाते वक्त मुझसे ये हुई है कि इन दोनों पॉइंट्स को मैंने जोड़ा था बाई मिस्टेक। आई थिंक कोई सॉफ्टवेयर की वजह से ये जुड़ नहीं पाए। एक तो आपने ये काम करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट कर देना है। वैसे तो ये नीचे से शॉर्ट है, मगर आपने हैवी जंपर डालना है, यानी कि मोटा जंपर डालना है ताकि आपका जो आगे लोड है वो डिस्टर्ब ना हो। और दूसरे नंबर पर ये जो आउटपुट का पॉइंट है, इसको मॉसफेट की ये जो हीट सिंक ऊपर लगा हुआ है, या आप यूँ कह सकते हैं कि इसका ये वाला सेंटर वाला जो पॉइंट होता है इसके साथ आपने जोड़ देना है। और इस पॉइंट को, इनपुट माइनस वाले पॉइंट को मॉसफेट के ये वाले हीट सिंक वाले पॉइंट के ऊपर जोड़ देना। इन दोनों को जोड़ने के बाद मैं आप लोगों को चला कर दिखाता हूँ कि ये सर्किट किस तरह से काम करता है। मैं गलत तारें लगाकर भी आप लोगों को दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपने इसकी लो वोल्टेज की प्रोटेक्शन किस तरह से रखनी है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्किट को मैंने तारें लगा दी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को आपने कॉमन करना है। अगर कॉमन नहीं करते तो दोनों तारों को जोड़कर एक ही पॉइंट के ऊपर लगा लें, मगर बेहतर यह है कि इनको कॉमन कर दें। और यहाँ पर आप लोग अगर जूम करके मैं दिखा सकूँ आप लोगों को, तो और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये वाले पॉइंट को इस मॉसफेट के हीट सिंक के साथ लगा दिया और इस वाले को इसके साथ लगा दिया है। अभी यहाँ पर जो कनेक्शंस हैं वो बहुत ही आसान है। ये जो दो एलिगेटर हैं ये मैंने इनपुट के लिए लगाए हैं, प्लस और माइनस। जो माइनस वाला है उसके ऊपर मैंने लाइन लगाई हुई है। इसके अलावा ये हमारा लोड है, यानी कि DC लाइट्स मैं इसके ऊपर लगाकर आप लोगों को चेक करवा दूंगा कि ये किस तरह से काम करता है। अभी दोस्तों, जब मैं इसको पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करता हूँ, रेड को रेड के साथ और ब्लैक को ब्लैक के साथ लगाता हूँ, तो हमारी LED लाइट्स बिल्कुल ठीक तरह से ऑन हो चुकी हैं और हमें यहाँ पर ये ओके का साइन दे रहा है। मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ओके वाली ग्रीन कलर की LED हमारे पास यहाँ पर ग्लो कर रही है। अभी मैं आप लोगों के सामने ये तारें उल्टी लगाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं माइनस को प्लस के ऊपर लगा देता हूँ और प्लस को मैं माइनस के ऊपर लगा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमारी लाइट्स ऑन नहीं हुई। अब मैं अगर जूम करके आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर ब्लू कलर की एक फॉल्ट वाली LED ग्लो करने लग चुकी है, जो हमें ये इंडिकेशन दे रही है कि भाईजान आपने तारें उल्टी लगाई हैं। जब तक आप इनको सीधा नहीं करेंगे तब तक मैं आपके सर्किट को ऑन नहीं करवाऊंगी, तब तक मैं इन लाइट्स को ऑन नहीं करवाऊंगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस के अंदर रीडिंग आ रही है मीटर के ऊपर। इसका मतलब ये है कि हमने तारें उल्टी लगाई हैं। और तो जनाब अभी मैं तारों को दोबारा से सीधा करके लगा देता हूँ और आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि यही हमारी जो लाइट्स थी जो बंद हो चुकी थी और दोबारा से ऑन हो चुकी हैं। अब दोस्तों, ये तो होगी रिवर्स पोलैरिटी की प्रोटेक्शन। अब अगर आप इसके ऊपर वोल्टेजेस की सेटिंग करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप इसके ऊपर लो वोल्टेज की सेटिंग रख दें कि 11 वोल्ट से नीचे जाए तो मेरा आगे लोड बंद हो जाए, 10 वोल्ट से नीचे जाए, तो आप अपनी मर्जी से इस वेरिएबल को घुमा के कर सकते हैं। अलबत्ता मैं अभी आप लोगों को 11 वोल्ट के ऊपर सेट करके दिखाता हूं। उसके लिए मुझे करना ये होगा कि इस बैटरी को डिस्कनेक्ट करके बैटरी को मुझे साइड पे करना होगा, क्योंकि मेरी बैटरी के जो वोल्टेज होते हैं वो 12 वोल्ट होते हैं। यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वेरिएबल DC पावर सप्लाई, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। ये एक सबसे सस्ती और सबसे छोटी वेरिएबल DC पावर सप्लाई है।
जिसके ऊपर मैं अभी इसकी टेस्टिंग करने लगा हूं। तो मैं क्या करूंगा कि अभी सबसे पहले मैं अपने लोड को डिस्कनेक्ट कर दूंगा। लोड को डिस्कनेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी प्रॉपर तरीके से कैलिब्रेशन हो सके। तो जनाब मैं यहाँ से इन डीसी लाइट्स को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ अपने सर्किट से और इसकी कैलिब्रेशन कर लेता हूँ। कैलिब्रेशन करने के लिए मुझे प्लस को प्लस के साथ जोड़ना पड़ेगा और माइनस को माइनस के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट्स जो है वो ऑन हो चुकी है। मैं मल्टीमीटर का इस्तेमाल करूँगा, मगर उससे पहले मुझे करना ये होगा कि अपनी इस वेरिएबल को क्लॉकवाइज यानी कि दाहिने हाथ इस तरफ को घुमाना है। फुल मुझे इस तरफ को इसको कर देना है। इसके बाद जनाब मैं अपने मल्टीमीटर को इनपुट सोर्स के साथ कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि ये जो इनपुट का प्लस और माइनस है मैं इसके साथ इसको जोड़ देता हूँ। आप लोग यहाँ पर वोल्टेजेस भी देखिएगा कि यहाँ पर आप लोगों को वोल्टेजेस भी दिखाई देंगे। अब मैंने करना ये है कि इनपुट पावर सप्लाई को मैंने 11 वोल्ट के ऊपर सेट कर लेना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 वोल्ट आप लोगों को मीटर के ऊपर शो हो रहे हैं। मैं इस वेरिएबल को एंटी क्लॉकवाइज आहिस्ता आहिस्ता से घुमाऊंगा, तब तक घुमाऊंगा जब तक हमारी रेड कलर की एलईडी ग्लो करने नहीं लग जाएगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लेवल के ऊपर आकर हमारी ये रेड वाली एलईडी ग्लो करने लग चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमने इसके अंदर लो वोल्टेजेस की सेटिंग भी कर दी है। अब जैसे ही आपकी बैटरी लो होगी तो जनाब ये फ़ौरन से डिस्कनेक्ट कर देगा, आपके लोड को आगे लोड को नहीं चलाएगा। सो इस तरह से आप अपनी मर्जी से वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं। अभी हम फाइनल टेस्ट भी कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 12.7 वोल्ट हैं, तो यहाँ पर ओके की एलईडी ग्लो कर रही है। अभी मैं इस वेरिएबल पावर सप्लाई को आहिस्ता आहिस्ता से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, इसके वोल्टेजेस को कम करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि एक लेवल आएगा जहाँ पर जाकर हमारा ये रेड वाली एलईडी ग्लो करने लग जाएगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही 11 वोल्ट से नीचे जाती है तो ये रेड कलर की एलईडी ग्लो करने लग जाती है। सो दोस्तों इस मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए आप इससे अपने इन्वर्टर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 1000 वाट तक का इन्वर्टर आसानी से इसके ऊपर चल जाता है। इसके अलावा आप AC/DC फैन के साथ इसको लगा सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे अपने टेंडा के राउटर या अपने PTCL के राउटर के साथ लगा सकते हैं कि अगर गलती के साथ कोई तारें उल्टी लगा भी दे तो आपका राउटर ख़राब ना हो। तो दोस्तों अगर आप लोग इन सर्किट्स को बिल्कुल फ्री में हासिल करना चाहते हैं तो smarteshop.pk के नाम से जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को परचेज करें, आपको साथ में ये बिल्कुल फ्री में हम गिफ्ट दे देंगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जितनी भी PCBs आती हैं मेरी कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम PCBs चाइना से मंगवाई जाएँ ताकि आप दोस्तों में बिल्कुल मुफ्त में तकसीम की जाएँ। मगर यहाँ पर 2 से 3 दिन के अंदर जितनी भी PCBs होती हैं अब वो सारी चली जाती हैं, क्योंकि फ्री का माल होता है, किसको पसंद नहीं है तो सारे दोस्त परचेजिंग कर लेते हैं वहाँ से और फ्री में ये सर्किट हासिल कर लेते हैं। अलबत्ता अगर आप में से कोई दोस्त अपना सर्किट बनवाना चाहता है तो मैं नीचे जर्बर फाइल का लिंक दे दूंगा। आप लोग चाहें तो आप खुद भी इसको JLC वालों से बनवा सकते हैं। दोस्तों जर्बर फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अपनी मर्जी से अपनी मर्जी की PCBs और उनकी क्वांटिटी भी बनवा सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।